क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 पॉइंट गिवन है और हमसे पूछा है कि चेक करके बताओ क्या ये आइसोलिस ट्राइंगल के वर्टेक्सेस है क्या। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको बता रखा है कि आइसोलिस ट्राइंगल की कंडीशन में अगर ट्राइंगल की कोई भी दो साइड इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलिस ट्राइंगल बोलेंगे। तो इस पॉइंट को अगर मैं ए और 6,4 को बी, 7-2 को अगर मैं सी लेता हूँ और यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी एंड सी से, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ पे ए बी बी सी एंड सी ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर इनमें से कोई दो साइड इक्वल है तो ये आइसोलिस ट्राइंगल होगा, नहीं तो नहीं है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मेरे पास में कोई दो पॉइंट है P एंड Q, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ से अगर PQ इक्वल्स टू कितना होगा, PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मेरे पास में क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना 5,-2, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5,-2 और बी के कोऑर्डिनेट है 6,4 और यहाँ से हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर मैं x1 y1 ले रहा हूँ, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेंगे, तो यहाँ से देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस उसके बाद में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -2, उसके बाद यहाँ पे देखो ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 5, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना 4 और -2 यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 2 और यहाँ पे स्क्वायर, देन ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर कितना 36, तो यहाँ से कितना आ जाएगा √37। तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा √37। नेक्स्ट हम यहाँ पे बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2, देन बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, देन बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस देन y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे 4 स्क्वायर, देन बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, देन बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर कितना 36, देन बी सी इक्वल्स टू यहाँ पे भी कितना आ रहा है √37 आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2, देन यहाँ से ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, देन ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर प्लस उसके बाद में y2 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस और y1 की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी है -2 स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखो ए सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 5 यहाँ पे कितना 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से मेरे पास में कितना आ जाएगा -2 और -2 यहाँ पे कितना हो जाएगा +2 और इसका स्क्वायर, देन ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस -2 और प्लस का 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर
और 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, देन AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 + 0 देन इक्वल्स टू √4 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो AC इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, AB इक्वल्स टू √37 एंड BC इक्वल्स टू भी √37 है। इसका मतलब इस ट्राइंगल की दो साइड हमारे पास इक्वल आ गई। तो दो साइड इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा आइसोलेस ट्राइंगल होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सिंस AB इक्वल्स टू BC देयरफॉर AB एंड C आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल। अतः AB एंड C समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है और ये इसका आंसर हो जाएगा।